तो हेलो एवरीवन। तो आज समझेंगे न्यूमेरिकल ऑफ नेंस्ट इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ज़रूर आता ही आता है। तो नेंस्ट इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल करने से पहले नेंस्ट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि फार्मूला लिखते हैं तो उसका भी मार्क्स होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि EMF ऑफ द सेल पूछता है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा। तो ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग KC। ये फार्मूला आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ई नॉट सेल, एन और KC, इसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि मेरे को कह रखा है कि EMF ऑफ द सेल निकालिए, EMF ऑफ सेल निकालिए एट 298 केल्विन अगर ई नॉट जिंक प्लस 2 आपको दे रखा हो और जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001 और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट और ई नॉट H+2H2 दे रखा है जिसकी वैल्यू 0.0001 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001। ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है और ये आया हुआ है टर्म 2 एग्ज़ाम में, CBSE टर्म 2। तो करके देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको मालूम क्या होना चाहिए कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट सेल निकालना है और KC निकालना है। तो KC होता क्या है? KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। कैसे निकालते थे? जब हमें एक रिएक्शन मालूम है जिसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, तब हम निकाल पाते थे। तो यहाँ से सबसे पहले हम रिएक्शन बनाएंगे और उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इलेक्ट्रोड क्या दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रोड दे रखा है, एक दे रखा है जिंक का और एक दे रखा है हाइड्रोजन का। जिंक इलेक्ट्रोड को देखिए कि जिंक से जिंक +2 बन रहा है, मतलब जिंक पे यहाँ 0 चार्ज है, 0 से +2 बन रहा है, तो मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड का H+ से H2 बन रहा है, मतलब 0 की तरफ आ रहा है, +1 से 0 की तरफ, मतलब रिडक्शन हो रहा है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी EMF ऑफ द सेल निकाल रहे हैं, ई सेल निकाल रहे हैं, तो ई सेल निकालने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो होनी चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, ज़रूर है कंडीशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड ही लिख लेते हैं। तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है और H+ से H2 बन रहा है। तो यहाँ पर जिंक का चार्ज 0 है, यहाँ +2 है, तो किस तरफ ज़्यादा? राइट हैंड साइड ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो जिस तरफ जितना चार्ज ज़्यादा होता है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, E-। अब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन बराबर करिए। अब हाइड्रोजन बराबर हो गए तो यहाँ पर देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 पर +2 हो जाएगा और इस तरफ 0 है, तो किस तरफ ज़्यादा? लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो 2E- यहाँ जोड़ दीजिए। अगर दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर आ जाए तो वही N की वैल्यू होती है, तो N की वैल्यू 2 आ गई। अब जोड़िए इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इससे ही कैंसिल। तो जिंक +2H+ गिव्स जिंक +2 + H2, ये आ गया। तो ये सेल रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन जब आपको एक मिल गई तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से आप निकाल सकते हैं KC बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब प्रोडक्ट में हम हमेशा वो चीज़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, कि जिस पे चार्ज है। ये तो सॉलिड फॉर्म में हो गई, ये भी सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो सॉलिड वालों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप चार्ज वाली वैल्यू ले लीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के आगे 2 लिखा हुआ है तो पावर 2। क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10⁻³ ये वैल्यू गिवन होंगी। H+ की कितनी दे रखी है? ये H+ की वैल्यू गिवन थी, तो 10⁻⁴, और 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻8। क्लियर? तो 10⁻³ अपॉन 10⁻8 ये आ जाएगा 10⁵। लेकिन हमें चाहिए क्या होता है? लॉग KC। तो KC निकल आया तो लॉग KC क्या आ जाएगा? लॉग 10⁵, यानी कि 5 log 10, और 5 log 10 का मतलब 5 log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया बेटा लॉग KC मिल गया, N मिल गया, ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल, कभी भी ई नॉट सेल निकालना है, ई सेल निकालना है,
नॉर्मल चीज़ में, तो ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर होता है। मतलब रिडक्शन वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा उसमें से ऑक्सीडेशन वाला घटा देना है। तो रिडक्शन वाला क्या है 0.00 माइनस 0.76, मतलब बड़े वाले में से कम वाला घटाना है, तो ये आ जाएगा 0.76 वोल्ट। तो रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, तो ई सेल बराबर आ जाएगा, फार्मूला लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.76 माइनस 0.02955 इंटू 5। इससे से काट लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर यहाँ आ जाएगा वोल्ट में। हमेशा यूनिट लिखना कभी भी ना भूलें। तो प्लस में आ रहा है तो प्लस लगाएं, माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाएं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल आता ही आता है हर साल बोर्ड में, तो आप इसे ज़रूर करें। आई होप सो आपको समझ में आया होगा।